इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन जिंदाबाद, मुजाहिद यूनियन मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक। पहले जो हमें मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जो हायर अप्स हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से हमें 3 दिन के लिए प्रोटेस्ट का जो नोटिस आया था और उसके बाद इस स्ट्राइक को 3 दिन के लिए और एक्सटेंड करने का नोटिस आया था। उसी को फॉलो अप करते हुए हम लोग आज यहाँ फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और बार बार एक ही आवाज़ जो है हम यहाँ से गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, जिसमें 2.5 दिन की सैलरी है और रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं उनको एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो पब्लिक डोमेन में लाया जाए। ये जब भी हम प्रोटेस्ट करते हैं कोई कमेटी तश्कील कर देते हैं और फिर उस कमेटी का कुछ पता नहीं लगता कि उसने क्या डिसीजन लिया है, कोई पब्लिक डोमेन में उनकी कोई बात नहीं आती या हायर अप्स तक जो है उनकी तरफ से भी कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं आती है। लिहाजा हमारे यहाँ रिसेंटली जो अभी असेंबली का सेशन चला उसके अंदर भी एक एमएलए ने हमारी बात रखी, लेकिन उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो यहाँ से ये पता लगता है कि जो सरकार है हमारी वो हेल्थ एम्प्लॉइज़ को लेकर या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको लेकर कितनी नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है वो उनका है। लिहाजा जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा हम इसी तरह से अपना धरना प्रदर्शन जो है उसको जारी रखेंगे। और यहाँ एक चीज़ और बताता चलूँ कि हमने आज भी जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज को ठप नहीं होने दिया है, क्योंकि हमारे अपने लोग जो हैं वो दूर दराज इलाकों से आते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज को हमने बहाल रखा है, वहीं हमने ओपीडी सर्विसेज को हमने बंद रखा है और आने वाले वक्त में अगर हमारे 2 या 3 दिन में ये मसाइल हल नहीं होते तो फिर हमें जो है वो मजबूरन इमरजेंसी सर्विसेज को भी बंद करना पड़ेगा और इस स्ट्राइक को हम इनडेफिनिट स्ट्राइक तक भी जो है वो लेकर जा सकते हैं। हमारे ना ही तो सर्विस रूल्स को फ्रेम किया गया है, ना ही हमारे 2.5 दिन की सैलरी का कुछ आगे इन्होंने बताया है कि हमें वो 2.5 दिन की जो वेतन हमें मिलता था हमारे एम्प्लॉयज़ को वो मिलेगा कि नहीं। सर्विस रूल्स की जहाँ तक बात रही वो कह रहे हैं कि अंडर प्रोसेस चल रहा है। अंडर प्रोसेस कब तक चल रहा है? हमें 7 साल हो चुके हैं। हमारा आने वाला फ्यूचर क्या हमें कुछ पता नहीं है। आजकल महंगाई का इतना दौर है कि इस महंगाई में हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे, हम अपना आने वाला फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे, हम अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे। शायद सरकार हमें भूल चुकी है। हम वही स्टाफ हैं जो कोविड के पैंडेमिक सिचुएशन के वक्त जहां 12 घंटे पीपी किट में रहते थे वहां 1 घंटा रहना मुश्किल था। पीपी किट में हम लोग 12-12 घंटे पीपी किट में रहते थे। हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल के वहां कोविड के पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग पेशेंट्स के साथ अंदर रहते थे हर वक्त। 12 घंटे कोई कम नहीं है, हम 12 घंटे पेशेंट के साथ रहते थे और पीपी किट में उन गर्मियों में। सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उनका वही स्टाफ हैं जो हर वक्त उनके साथ खड़ा रहा है। अभी के जैसे बडाल क्राइसिस थे हम लोग आगे थे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का वक्त था हम लोग आगे थे। कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है भाई मेडिकल डिपार्टमेंट आगे रहता है। कुछ भी यहाँ पे संडे गेस्टेड ऑफ, कुछ गेस्टेड ऑफ संडे, हमें कुछ ऑफ नहीं मिला जाता है। फिर भी हम लोग इनके पास यहाँ 24/7 सर्विसेज दे रहे हैं, फिर भी हमारे साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हमारे एम्प्लॉयज़ का ये जो वेतन काटा गया ये क्यों काटा गया? सरकार को क्या मजबूरी आन पड़ी जो सरकार ने इनका 2.5 दिन का वेतन काट दिया और हमारे अभी तक सर्विस रूल्स तक फ्रेम नहीं किए हैं? क्या सरकार तब से सो रही थी? अभी हमारा काम अंडर प्रोसेस चल रहा है, ये पहले कहाँ थे? ये इन्होंने क्या करना है? इन्होंने तो सिर्फ टेबल पर बैठ के थोड़े से चंद लफ्ज वहीं पे बैठ के ही लिखने हैं ना, टेबल पे बैठ के लिखने हैं। ये हम जैसे लोगों को क्यों मजबूर कर रहे हैं सड़कों पर आने के लिए? देखिए अभी तो हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, आगे क्या पता हमें सड़कों पर भी जाना पड़े। हमारे मरीज सफर हो रहे हैं, वो इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ सरकार है, हम नहीं है। थैंक यू। देखो हम यहाँ खुशी से नहीं बैठे हैं, हम मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं। पिछले 30-40 साल से हमें 2.5 दिन का जो वेतन था, एक इंसेंटिव था, हमें मिल रहा था। अचानक फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक आर्डर ने जो है वो हमें मजबूर कर दिया सड़कों पे आने के लिए, हमें धरना प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, 6 मेडिकल कॉलेज 7 खुले थे, कोई उनके सर्विस रूल का कोई अता पता नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा गेस्टेड एम्प्लॉइज़ के सर्विस रूल बन के
वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो आज प्रोफेसर पहुंच गए, लेकिन जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ थे, जो क्लर्क था वो क्लर्क ही है, जो स्टाफ नर्स थी वो स्टाफ नर्स ही है। आगे वो क्या बनेंगे उनको कुछ पता नहीं है। तो हमने प्रोविंशियल जो मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के बैनर तले जो ये कॉल थी, पहले ब्लैक पैचेस बांध के हमने प्रोटेस्ट किया, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, और कल हमने हमारे जो प्रोविंशियल हेड हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने फैसला किया कि इसको 72 आवर्स और एक्सटेंड किया जाए। तो आज हमने फिर दोबारा हमें यहाँ मजबूर होके इस बारिश में, इस कीचड़ में यहाँ पे बैठना पड़ा। हमारे लोग यहाँ सफ़र हो रहे हैं। हम गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारा जो ये मामलात हैं जल्द से जल्द इनका हल करो। इसको हमें 2.5 दिन की सैलरी जो है इसको रिलीज़ करो। सर्विस रूल हमारे जो हैं उसकी फ़ाइल को आगे प्रोसेस करो जल्द से जल्द, और ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें।